जय हिंद। आइए आज ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आए हैं। देखते हैं क्या है। पहली कविता की पहली ऑब्जेक्टिव, पहली पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर्स हैं जॉन डन। आइए पहली क्या है देखता हूँ। पहली ऑब्जेक्टिव कहता है डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वो अपने आप को क्या प्रेजेंट किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगली सवाल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। क्या है ये? स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो जो है एक लव पोएम है। कैसी पोएम है? लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तीसरी सवाल कहता है डन इज वेल नॉन फॉर हिज। तो जॉन डन जो है किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो आप जान लीजिए ये सॉन्ग ऑफ सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते हैं, स्टर्स के लिए भी जाने जाते हैं, समर्स के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाए ओवरऑल तो ये सब के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। किसके लिए बताइए, किसके लिए? तो क्या? टू जाय, टू डाई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। तो ये किसके शेक्सपियर्स के जो कौन सी रचनाएं हैं जिससे इसकी तुलना किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ये द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसके बारे में पूछना ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको कहानी का स्टार्ट में ही बता दिया था। इसके लेखक कौन है? जॉन डन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ क्या कहे जाते हैं? तो देखिए क्या? मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? तो आप जानते ही हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता आपने भली भांति पढ़ चुका है। तो ये क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो कविता है वो है एक लिरिक बोले तो एक संगीत का गीत है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है हैज़ बीन एड्रेस टू किसके मतलब किसके लिए एड्रेस किया गया है? तो आप सब कोई जानते हैं किसके लिए? सिस्टर्स के लिए नहीं। तो किसके लिए? मदर के लिए नहीं, फ्रेंड के लिए नहीं, वाइफ के लिए मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए। जॉन डन के जो कवि के जो गर्लफ्रेंड थी, यूँ समझिए उसकी जो बिलव्ड थी, प्रेमिका थी, उन्हीं के लिए ये लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, द ओकेशंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन। तो कहते हैं किस मतलब द ओकेशन ऑफ पोएम, इस कविता का जो ओकेशंस है वो किस समय ये लिखा गया था? तो आपका सही जवाब हो गया क्या? कंसेंट्रियल ट्रिप, कंसेंट्रियल ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जॉन डन वाज रिटेन द पोएम। ये तो खैर आपको पता है क्योंकि ये शुरुआत में ही बताया दिया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द पोएम इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। तो उसकी प्रेमिका कैसी थी? खुश थी, थकी हुई थी, उदास थी, कैसी थी? गुस्सा में थी। तो आपको पता है कि बहुत ही उदास थी। आई मीन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सैड। ठीक है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। तो कहते हैं
क्या ये जॉन डन जो है किस लिए उन्हें छोड़ कर जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं छोड़ करके? तो आपका सही करेक्ट आंसर होगा इटली। कहाँ जाना चाह रहे हैं बाबू? इटली, सी। ठीक है। जॉन डन थिंक दैट दैट क्या इन क्रिएशन डैश इन क्रिएशन, तो कहते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, डेथ, डेथ, मृत्यु। ठीक है। जॉन डन wants to go away because he is not tired on his, क्या किससे? बिलव्ड से, सिस्टर से, मदर से, फादर से, तो बस एक ही है, वो कौन है? बिलव्ड से, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला सवाल कह रहा है कि द पोएट, पोएट मतलब जो कवि है जॉन डन, इज बेटर देन द, किससे बेटर है? तो कहते हैं सन से कहा था। आपको कविता याद होगा क्योंकि उन्होंने कहा था शाम होता है तो सूरज ढलता है या सुबह में पुनः आ जाता है, मैं उससे वो तो सूरज है, मैं उससे भी तेज हूँ और मैं भी अवश्य आऊँगा, इसके लिए क्या करना, अब तुम कन्फर्म रहो। ये बात कवि ने खुद कहा था। तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो गया? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन। जॉन डन फील दैट अ डैश इज वेरी हैप्पी, क्या है? होपलेस। तो कौन कहा कि कौन जो है, कौन ज़्यादा होपलेस होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैन। कौन? मैन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, मैन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डैश कौन ही मतलब हैज़ बीन डिस्क्राइब एंड क्या मेटाफिजिकल पोएट, तो ऑटोमेटिक है, कौन सा होगा बाबू? तो ये हो जाएगा मेटाफिजिकल के लिए टी एस इलियट। कौन सा? टी एस इलियट, बी। डैश वांट टू क्या ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन क्या कहते हैं? डेथ को एक्सेप्ट कर दिया था, तो कहते हैं कौन? जॉन डन ने। ठीक है, ये कविता के कवि ने। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो कहते हैं जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो कौन से रात का वो क्या कहते हैं डूबता हुआ देख रहे थे? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यस्टरडे, कल, यस्टरडे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यस्टरडे। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस कविता के 20 आपने ऑब्जेक्टिव देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप भी देखिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसे देख सके, समझ सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।